जब कभी फौज ने ढील की है तो हमले होंगे, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं जोड़नी चाहिए। हमले होते रहेंगे जब तक फौज और आर्म फोर्सेस में ढील होगी। आप ताकतवर बनिए, आप एक साथ एक दूसरे के साथ मत लड़िए, एकता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत जो है इल्म, एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन हासिल कर लेंगे, जैसे हमारे सिख ब्रदर्स ने किया है, वो खाली 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। क्यों इतने ताकतवर हैं? क्योंकि पढ़ लिख लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो अगर कोई कम्युनिटी अपनी हिफाजत करना चाहती है तो दो चीज़ ज़रूरत है, एक तो एक दूसरे का साथ और दूसरा इल्म। इल्म की ताकत बहुत बड़ी होती है। देश में हमले तब होते हैं जब हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था ढीली पड़ जाती है। ऐसे में देश को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। उसी तरह देश में विकास तभी संभव है जब देश में बदलाव हो। रैलियों में जिस तरह लोग कोलकाता साउथ सीट से सीपीएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह सपोर्ट कर रही है, ऐसे में ये इस बात की तरफ अंदेशा है कि लोग इस बार बंगाल में बदलाव चाहते हैं। देश में एकता और शिक्षा रूपी हथियार से ही देश प्रगति की ओर आगे बढ़ सकता है और इस प्रगति के राह पर देश को ले जाने के लिए एक मजबूत नेता की जरूरत है, जो कि एक ईमानदार, कमिटेड नेता हो और जनता की हर समस्या को संसद भवन में पेश कर सके। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके जमीरुद्दीन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसी ही बातें कही। उन्होंने देश के विकास, देश के बदलाव सहित सायरा शाह हलीम उम्मीदवार के कार्यों को लेकर कई अहम बातें की। बता दें कि 1 जून को कोलकाता साउथ सीट पर चुनाव होने हैं, जो कि चुनावी राजनीति के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण लोकप्रिय सीट माना जाता है। 9 सालों से यहाँ पर टीएमसी का कब्जा है, मगर जिस तरह इस बार जनता का झुकाव सायरा शाह हलीम की ओर देखने को मिल रहा है, ऐसे में कब सीट किसके पाले में बदले ये कहना मुश्किल है। माहौल है। जिन रैलीज में मैं गया वहाँ मैंने बहुत जोश और कमिटमेंट पाया और मुझे पूरा यकीन है कि जितने कार्डर्स हैं पार्टी के, वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं कामयाबी के लिए और कामयाबी ज़रूर हासिल होगी इंशाल्लाह। कांग्रेस के साथ टोटल सपोर्ट मिल रहा है। हर रैली में हम देखते हैं कि कांग्रेस के झंडे हैं, उनके मेंबर्स हैं, वो टोटल सपोर्ट दे रहे हैं सीपीएम को इस बार। अभी भी सर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है चेंज। गारंटी है या डेवलपमेंट? मुद्दा ये है डेवलपमेंट, मुल्क के हित में काम करना। और मैंने बतलाया कि डेमोक्रेसी जो है तभी ठीक रहेगी अगर पीरियोडिक चेंज होते रहेंगे। और इस टाइम मैं समझता हूँ कि पब्लिक समझ गई है कि चेंज का वक्त आ गया है। देखिए, हमले होते हैं फौज पे जब हम ढील छोड़ देते हैं, जब सिक्योरिटी जो है ढीली हो जाती है। जब मैंने देखा है, मैं मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम में रहा हूँ, जब कभी फौज ने ढील की है तो हमले होंगे, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं जोड़नी चाहिए। हमले होते रहेंगे जब तक फौज और आर्म फोर्सेस में ढील होगी। देखिए, कोई भी आपकी हिफाजत नहीं करेगी। मैं आपको अभी बतला रहा हूँ, आपको खुद अपने बलबूते पर खड़ा होना है। कैसे? आप ताकतवर बनिए, आप एक साथ एक दूसरे के साथ मत लड़िए, एकता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत जो है इल्म, एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन हासिल कर लेंगे, जैसे हमारे सिख ब्रदर्स ने किया है, वो खाली 2% ऑफ द पॉपुलेशन है। क्यों इतने ताकतवर हैं? क्योंकि
पढ़ लिख लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो अगर कोई कम्युनिटी अपनी हिफाजत करना चाहती है तो दो चीज़ ज़रूर होती है। एक तो एक दूसरे का साथ और दूसरा इल्म। इल्म की ताकत बहुत बड़ी होती है। सर चीन मैं होपफुल हूँ कि जैसे मैंने कहा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मगर मेरे ख्याल से इंडिया की पब्लिक बदलाव के लिए वोट दे रही है। सर राजनीति वो मैंने कोशिश की थी उनको बुलाने की, मगर उनके शूटिंग कमिटमेंट्स हैं, और नसीर जो है वो एक बार कमिटमेंट दे दे तो फिर उसे हटता नहीं। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि उसको बुलाया जाए। तो पैसे से पब्लिक को नहीं वोट करना चाहिए। पब्लिक को अगर इस ग्रीड में हम वोट देने लगे तो गलत गवर्नमेंट चुनी जाएगी। इसी वजह से मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको भूल जाइए कौन कितना पैसा देगा, वो तो मेरे ख्याल से ब्राइबरी है। आपको अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करना है जो कि आपके लिए लड़े हर जगह। मैंने आपसे यहाँ कहा अभी कह देती है कि आप जो है ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो कि एनर्जेटिक हो, जो कि ईमानदार हो, जो कि कमिटेड हो, जो कि आपकी लड़ाई जो है लोकसभा में ले जाए, और वो कैंडिडेट है सायरा शाह हलीम। सायरा शाह हलीम का अटेंडेंस 100% रहेगा, 16% नहीं, और वो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगी, लोकसभा में हमेशा प्रेजेंट होगी। ये आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ।